नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। कल यानी 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की मोकामा में जो हत्या हुई है, उनकी पॉलिटिक्स करियर कैसी रही है, इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी की उप संपादक प्रियंका। देखिए, कल जो मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई है वो पूरे बिहार की राजनीतिक में अभी के समय में एक बहुत बड़ा घटना माना जा रहा है। राजनीतिक में अपराध, ये गोलीबारी होना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से मोकामा में ये जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, उसके बाद से पूरे मोकामा में दहशत का माहौल फैल गया है। पूरे बिहार में इसकी चर्चाएं हो रही है, हर तरफ किसने मारा, और जिस पे आरोप लगा है उन पे एफआईआर हुआ है। आनंद सिंह पे उन्होंने भी एफआईआर कराया है। कई नेता दल के लोग इस पे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर की बात कर ले तो उन्होंने भी बयान दिया है। कल पप्पू यादव भी देर रात वहां मोकामा पहुंचे और उनके परिजन से मिले, बातें किए। उसके बाद तेजस्वी यादव भी इस पे बयान दिए। तेजस्वी यादव ने भी बोला कि आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद कोई कैसे बंदूक लेकर घूम सकता है। तो कई उनकी चर्चाएं अभी हर जगह हो रही है, क्योंकि उनकी जिस तरीके से घटना हुई है ये काफी, मतलब पूरे बिहार में एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। आपका जो सवाल था कि उनकी पॉलिटिक्स करियर, सियासी सफर उनका कैसा रहा, तो उस पे आज हम बात करेंगे। देखिए, दुलार चंद यादव भी कम बाहुबलियों में से नहीं थे। दुलार चंद यादव भी 90 के दशक में बहुत बड़े बाहुबली माने जाते थे। हालांकि अभी भी वो कम बाहुबली में से नहीं थे, वो भी वैसे ही थे। दुलार चंद यादव को 90 के दशक में टाल क्षेत्र का आतंक कहा जाता था। 90 के दशक में 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो दुलार चंद यादव की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो अपने आप को और भी ज्यादा बाहुबली मानने लगे थे। हालांकि उन उन लालू यादव की साइड से उन्हें कभी कोई टिकट विकेट नहीं मिला था, लेकिन जब जैसे ही लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी, ऐसा उनका मानना था। खुद दुलार चंद यादव का मानना था। उस समय ना विपक्ष के नेता जगन्नाथ मिश्रा ने आरोप भी लगाया था लालू प्रसाद यादव पे कि वे जाति के आधार पर अपराधियों को संगठित करते हैं। मतलब जैसे वो यादव है और दुलार चंद यादव है, तो जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वो जाति के आधार पे सब कुछ करते हैं। उस समय लालू प्रसाद यादव की पार्टी से आनंद सिंह के भाई दिलीप सिंह मोकामा के विधायक थे। दिलीप सिंह को उस समय लालू प्रसाद यादव की पार्टी में जब वो आए और उनको मोकामा से टिकट मिला, तो उस समय दिलीप सिंह उस समय वहां के विधायक थे, जो कि आनंद सिंह के बड़े भाई है। भूमिहार जाति से आने वाले दिलीप सिंह भी बाहुबली नेता माने जाते थे उस समय। 90 के दशक में कहा जाता था कि बाढ़ मोकामा में दिलीप सिंह को कंट्रोल करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने दुलार चंद यादव को खड़ा किया था। मतलब उस समय 90 के दशक में दिलीप सिंह कमजोर जब पड़ते हुए नजर आए, हालांकि ये भी बाहुबली थे, लेकिन जब ये कमजोर पड़ते हुए नजर आए तो फिर लालू प्रसाद यादव को लगा कि मोकामा में ये दुलार चंद यादव जिनकी हत्या हुई है वो ज्यादा ताकतवर हो गए, तो उन्होंने दुलार चंद यादव को उसी क्षेत्र से खड़ा किया। हाल ही में दुलार चंद यादव का भी एक इंटरव्यू आया था, और दुलार चंद यादव ना लालू प्रसाद यादव की अत्यंत तारीफ करते हुए हर एक इंटरव्यू में नजर आते हैं। वो प्रशंसा करते हुए उनकी हर एक इंटरव्यू में नजर आता है। जिस इंटरव्यू की अभी हम बात करेंगे, उस इंटरव्यू में दुलार चंद यादव ने कहा कि लालू जी ने जो किया वो कोई नहीं दे सकता उनको। लालू जी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता दुलार चंद यादव के लिए। हमें तो लालू जी के लिए समर्पित है हम पूरी तरीके से, राजद के लिए समर्पित है हम पूरी तरीके से। लालू जी हमको मानते भी थे। एक बार मैं लोकसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ खड़ा हो रहा था, तब लालू जी मेरे घर पहुंच गए और चुनाव में बैठ जाने के लिए भी कहा। तो वो पूरी उनकी मार्गदर्शन पे चलते थे कि लालू प्रसाद यादव अगर ये बोल दिए तो यही करना है। तो उन्होंने आगे कहा कि मैं उनकी बात भला कैसे टाल सकता था। जब चुनाव में बैठने के लिए लालू प्रसाद यादव ने दुलार चंद यादव को बोला तो वो उनकी बात को एकदम नहीं, क्योंकि वो उनको भगवान की तरह मानते थे उस समय 90 के दशक में। बिल्कुल, मैं चुनाव में बैठ गया क्योंकि मुझे लालू प्रसाद यादव ने कहा, तो मैं चुनाव में बैठ गया। नीतीश कुमार जीत गए थे।
अब हर देखिए 2010 के मुताबिक देखा जाए तो दुलारचंद यादव पर 12 से अधिक आपराधिक मामले भी दर्ज थे। उसमें हत्या से संबंधित 4 आरोप थे। मतलब दुलारचंद यादव, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो भी कम बाहुबली में से नहीं थे, तो उनपे भी बहुत सारे अधिक आपराधिक के मामले दर्ज थे, जिसकी रिपोर्ट हालांकि हमने बता रखी है कि कितने मामले उन पे दर्ज थे। 2019 में भी बाढ़ की सियासत पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने इसीलिए जितने मामले उन पे दर्ज थे, और लिपि सिंह का भी चर्चा हमने काफी बार किया है। 2019 में लिपि सिंह ने खुद दुलारचंद यादव को अपने हाथे ले लिया था, मतलब हथियार के साथ जोड़े अपराधियों मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया था। और ये सब और किसी ने नहीं, खुद लिपि सिंह ने की थी जी। तो उस समय उनकी कोई सरकार उरकार तो थी नहीं, लेकिन वो बस लालू प्रसाद यादव को बहुत मानते थे। अपराध की दुनिया में ताकत हासिल करने के बाद दुलारचंद यादव ने राजनीति में किस्मत आजमाने की भी कोशिश की थी। गरीबी के होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव ने दुलारचंद को कभी अपनी पार्टी से टिकट नहीं दिया। तब जनता दल में जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव और जैसे नेता थे जो राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ थे। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने दुलारचंद यादव को जनता दल से टिकट नहीं दिला सके थे। बाद में जब लालू प्रसाद यादव ने राजद का गठन किया, तब अपनी छवि बचाने के लिए, जब वो राजद का खुद गठन किए तो अपनी छवि बचाने के लिए उन्होंने क्योंकि उनको लगा कि दुलारचंद यादव को अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर से उनकी छवि और भी ज्यादा, क्योंकि वो खुद बाहुबली थे ये दुलारचंद यादव, तो वो अपनी छवि, अपनी चमक को बचाने के लिए सिर्फ दुलारचंद यादव का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। आपके कहने के अनुसार दुलारचंद यादव बाहुबली का सपोर्ट लेने के लालू यादव उनको साथ रखते थे क्या? हाँ, अपना फायदा के लिए। यहाँ पे साफ साफ है कि देखिए दुलारचंद यादव, जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने तो अपने साइड से टिकट दिलीप सिंह को दिया था, जो कि अनंत सिंह के भाई थे। जब वो कमजोर पड़ने लगे तब लालू प्रसाद यादव ने दुलारचंद यादव को एंट्री दी। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं दिया, सपोर्ट ले रहे थे सिर्फ उनका, क्योंकि दुलारचंद यादव भी लालू प्रसाद यादव को भगवान मानते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो सपोर्ट वो दे भी रहे होंगे, टिकट ना मिलने के बावजूद वो सपोर्ट दे रहे थे। तो ये बहुत मतलब सोचने वाली बात होगी कि कोई भी एक उम्मीद में सपोर्ट देता है कि शायद मुझे टिकट मिले, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था और उसके बावजूद वो सपोर्ट दे रहे थे। दुलारचंद यादव ने सबसे पहले 1995 में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, क्योंकि उनको किसी पार्टी से तो मिल नहीं रहा था। इस सीट पर उन्होंने कुल 40 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। उम्मीदवारों की भीड़ में दुलारचंद यादव की बिल्कुल भी नहीं चली। हैरान की बात तो यह है कि जिस यादव समाज के लिए दुलारचंद यादव बाहुबली नेता थे, उसने उनके ही कई नेता ने मतलब उनके वोट देने से इनकार कर दिया था दुलारचंद यादव को। देखिए राजनीति की बात कर ले तो जैसे कि 1995 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की और वो निर्दलीय ही आगे आ गए दुलारचंद यादव। 2010 में दुलारचंद यादव ने फिर से एक बार चुनावी राजनीति में एंट्री करने की कोशिश की। बाढ़ विधानसभा सीट से जनता दल सेक्युलर के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार भी मतलब वो कभी जीत ही नहीं पाए वहां से। कभी जीता नहीं चुनाव, नहीं कभी जीता नहीं। वो उन्होंने चुनाव के लिए खड़े हुए लड़े, लेकिन वो कभी जीते नहीं वहां से। तब तक दुलारचंद, उस समय 2010 में दुलारचंद यादव की उम्र 60 साल हो चुकी थी और अपनी सामाजिक हैसियत भी बना लिए थे। मतलब वो जीते नहीं थे, लेकिन वो समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा हो गई थी। हाँ, लेकिन चुनाव में इसका कोई फायदा उनको नहीं मिला। और एक बात और है कि उस समय ना अनंत सिंह की पत्नी, 2019 में जब अनंत सिंह की पत्नी के लिए भी दुलारचंद यादव प्रचार करते हुए नजर आए। मतलब अभी जो आरोप लग रहे हैं कि अनंत सिंह ने ही उन पे गोली चलाई, अनंत सिंह के समर्थकों ने, 2019 की अगर हम बात कर ले तो उस समय जब अनंत सिंह की पत्नी उस समय चुनावी मैदान में थी, तो दुलारचंद यादव उनकी पत्नी के सपोर्ट में प्रचार करते हुए भी नजर आए। 2019 के लोकसभा चुनाव के देखा जाए अगर तो किसी वक्त में
दोस्त हुआ अनंत सिंह और करते ये थे। दोनों भी करीबी रहा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, तो ये एक कहावत है, एक दुश्मन का समय दुश्मन में दोस्त होता है। जी, एक समय जी। में ये दोनों मित्र हुआ करते थे, तब तो उनकी पत्नी के लिए ये प्रचार में उतरे, अपने साइड से प्रचार करना स्टार्ट कर दिए। तो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राजद और कांग्रेस में गठबंधन था। तब आनंद सिंह का नीतीश से झगड़ा हो गया था, तो वो राजद में चले गए थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को मुंगेर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से लल्लन सिंह खड़े थे। तब चुनाव में दुलारचंद यादव ने आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए प्रचार किया था, जैसा कि मैंने अभी बताया सभी को। दुलारचंद यादव ने खुद ये बात बताई थी कि वे नीलम देवी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दुलारचंद यादव ने कहा भी था कि मैं लालू जी का पक्का समर्थन हूँ। जब आनंद सिंह राजद कांग्रेस महागठबंधन में आए, तब हम लोग एक मंच पर आ गए थे। हम दोनों लालू प्रसाद यादव के साथ थे। तब मैंने नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार किया था, लेकिन दुलारचंद यादव के प्रचार से नीलम देवी को कोई भी फायदा नहीं हुआ था। वो करीब 1 लाख से अधिक हजार वोटों से बड़े अंतर से चुनाव हार गई थी। लल्लन सिंह के मुकाबले एकाएक बना दिया गया था। जैसे कि अभी मैंने, और नीलम देवी अभी भी वहां की विधायक है। तो जैसे कि अभी मैंने यही चीज बताया कि उनकी पूरी राजनीतिक करियर में वो कभी भी वहां के विधायक नहीं बने, लेकिन फिर भी उनका दबदबा ऐसा था, उनको बाहुबली फिर भी बोला जा रहा था। और वो क्योंकि वो अंधभक्त थे लालू प्रसाद यादव के, लेकिन लालू प्रसाद यादव की साइड से उनको कभी टिकट भी नहीं दिया गया। वो एक बार निर्दलीय भी चुनाव में खड़े हुए, अपना आजमा कर देख ले। हार पछता के जिसने जो आरोप लगा रहे अभी दुलारचंद यादव के समर्थक के, आनंद सिंह के साइड से गोली चली, आनंद सिंह ने मरवा दिया उनको। एक समय में वो आनंद सिंह के साथी हुआ करते थे, करीबी हुआ करते थे। तब तो आनंद सिंह की पत्नी को जब आरजेडी से टिकट मिला और वो चुनाव मैदान में उतरी, तब दुलारचंद यादव उनके समर्थन में थे और प्रचार कर रहे थे। हालांकि देखिए, इसमें ये भी हो सकता है सवाल कि आनंद सिंह के लिए वो नहीं आए होंगे, वो लालू भक्त थे उस समय, इसलिए वो आए होंगे क्योंकि आरजेडी से टिकट मिला था। हाँ, तो ये हो सकता है कि आरजेडी से टिकट मिला था, इसलिए वो आनंद सिंह की पत्नी के सपोर्ट में आए थे और चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे थे। हालांकि इस चुनावी मैदान को लेकर उनकी पत्नी को कोई समर्थन तो मिला नहीं था, लेकिन दुलारचंद यादव कितने अंधभक्त है लालू प्रसाद यादव के, ये दिखाता है उनके पूरे पॉलिटिक्स करियर में। तो सुना आपने दुलारचंद यादव की राजनीतिक सफर कैसी थी। दुलारचंद यादव की कल हत्या हो चुकी है और अभी पुलिस की जांच चल रही है। आगे देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।